हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में नेक्स्ट सेट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। और ये सेकेंड लास्ट सेट है। इससे पहले जो कि ऑलरेडी 19 सेट तक अपलोड हो चुका है, एक और सेट है, वो भी आज शाम तक में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऑप्शन है, आंसर होगा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में के किस मंडल में शूद्र का वक्त उल्लेख पहली बार मिलता है? जी, इसका सही आंसर है 10वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे? तो इसका सही आंसर है कच्ची ईंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? तो इसका सही आंसर है नगरीय योजना का। 5 प्रकार के यज्ञ में मनुष्य यज्ञ था? जी हाँ, अतिथि सत्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है 468 ईस्वी पूर्व में। वास्तव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है वैदिक आर्यों ने। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है? तो हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख। तो इसको मिलाना है जनपद को आधुनिक क्षेत्र से, जैसे कि मगध, ये हो गया पटना, पाटलिपुत्र में, वत्स इलाहाबाद में, अवध कौशल से ये अवंती मालवा, मतलब ये पूरा मैच किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था? जी, इसका सही आंसर है पंचतंत्र। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक। सुमेल है, तो इसमें कौन सा जो आंसर है सही है? जी, इसका सही आंसर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड ने उपाधि धारण किया था। तो इसका जो सही तो इसको मैच करना है। विशाख दत्त क्या था? और ये ब्राह्मीण, चरक, आर्यभट्ट इससे किससे संबंधित है? उसका सब्जेक्ट क्या था, उसे मैच करना है। जैसे कि आपका विशाख दत्त ये एक नाटक था, ब्राह्मीण खगोल विज्ञान था, चरक यह एक चिकित्सा था, आर्यभट्ट गणित। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जी, इसका सही आंसर है सुशर्मा। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है 629 में। प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो इसका सही आंसर है यूनानी शक कुषाण। उदंतपुर महाविहार बनाया गया था? तो जी हाँ, गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सोल्लास अथवा अभिलाप तार्थ चिंतामणि नामक संग्रह जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? जी, इसका सही आंसर सोमेश्वर के द्वारा। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? जी, इसका सही आंसर चंद्रगुप्त फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? जी, इसका सही आंसर स्टेटो सेकेंड। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसे कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को।
निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत ने संरक्षण प्रदान किया? जी इसका सही आंसर है फारसी। अरबवासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा? जी इसका सही आंसर है हिंदुस्तान। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? जी इसका सही आंसर है सर आयरकुट। अठारह की स्वाधीनता कांग्रेस का प्रतीक था? जी इसका सही आंसर है कमल और रोटी। अठारह में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? जी इसका सही आंसर है मेजर बारो। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था? जी हाँ इसका सही आंसर है आर्य समाज। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? जी इसका सही आंसर लॉर्ड डफरिन ने। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? जी इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? जी इसका सही आंसर भारी उद्योगीकरण। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? जी इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी तथा उनके 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई। अधिकतम प्रभावित जिला था? जी इसका सही आंसर है मुंगेर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? जी इसका सही आंसर है जयपुर अधिवेशन 1948। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका सही आंसर है पटना। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? यह सही आंसर चित्तरंजन दास ने। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? जी इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? जी तो हो गया क्वेश्चन। नादिर शाह के बारे में सही नहीं है? जी हाँ, यह दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था, ये सही नहीं है। निम्न में से सुमेल नहीं है? जी इसका सही आंसर है गीता रस दयानंद सरस्वती। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे यह बताना है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद से कौन नेतृत्व किया था। ठीक है, तो झांसी से आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल किया था, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, कानपुर से नाना साहब। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? जी हाँ, इसका सही जवाब अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथ। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? वास घुलनशील विटामिन से। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हेमेटोलॉजी। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है समवृत्तीय अवयव। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है ल्यूकेमिया। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? जी इसका सही आंसर है बेंगलुरु। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ट्रिटिकम स्टिवकम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गाजर के लिए सही है? तो इसका सही आंसर है खाद्य भंडारण के लिए मुख्य मूल का अपवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? जी हाँ, चूहा में नहीं होता है।
पौधे के कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? इसका सही आंसर है पत्तियाँ। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है चुंबकीय तरंग का। प्रकाश वैद्युत तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? जी इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है? सही आंसर है ग्रह। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर समांतर लाइनें। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है? जी हाँ, कॉपर। रेल की पटरी में अपने बिंकड़ों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? तो इसका सही आंसर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल पर। निम्न में से किसमें संवहन होता है? इसका सही आंसर केवल द्रव्य और गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रवृत्ति का है। संवेदनकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी इसका सही आंसर है N2O का। ठोस में अणु डैश होते हैं? जी हाँ, गति नहीं कर सकते हैं। धातुओं की धुति का कारण होता है? इसका सही आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर है एथिलीन। निम्नलिखित में से किसी पदार्थ यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? यह इसका सही आंसर शर्करा। सक्रियता आपांक उपचार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है जैविक उपचार। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। इसका सही आंसर है सीसा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जलयोजन उत्कर्ण। आवर्ती नियम डैश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जी हाँ, मेंडलीफ ने दिया था। कार्बन के 0.6.023 × 10⁻23 परमाणु का भार कितना होता है? ये 1.2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राजसी का अर्थ है? तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? इसका तो आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है 69 200। इसका आंसर होगा 200। ठीक है। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जी इसका सही आंसर है रॉबेस्पियर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय सिविल संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के प्रावधान किया गया है? 263 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा चुनाव आयोग 324 के अंतर्गत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? जी इसका सही आंसर प्रशासनिक प्राधिकरण है।
यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है राज्यसभा द्वारा। मूल अधिकार से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर राज्यसभा द्वारा। अफ्रीका का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो अवस्थित है। जी हाँ, इसका सही आंसर तंजानिया में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। जी हाँ, कटक में। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मालवा पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धौलाधार श्रेणी से क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही आंसर है गद्दी। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर गल्फ स्ट्रीम। डोलोमाइट है अवसादी से। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक स्वरूप है? जी हाँ, गृह दाह। मोरेड कहाँ बनते हैं? जी हाँ, हिमालय क्षेत्र में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर और एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? जी इसका सही आंसर भौगोलिक समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? जी इसका सही आंसर है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर कपूरथला और पेराम्बूर में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जी इसका सही आंसर रामचा बरवा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर चेन्नई। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। मौर्य काल में आयुध वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? जी हाँ, 10%। बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर 1931 में। बिहार में कुल कितने राजस्व गांव हैं? 44, 86, 7। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर सारनाथ में दिया था। मुल्ला बहमनी कहाँ के यात्री थे? जी हाँ, ईरान के। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? जी हाँ, हर्यक वंश के थे। महाभारत पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर है भेदत वंश। बजट 2020 में स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी? तो IDBI बैंक की। द्वितीय चैम्बर को अनावश्यक, व्यर्थ और सबसे खराब किसके द्वारा माना गया है? जी हाँ, पैंथम के द्वारा। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलंबित के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया था? जी इसका सही आंसर रूजवेल्ट ने। मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है, ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बी की मांग में गिरावट आएगी। सहभागिता नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेशक से। श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। जी हाँ, श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा खाद्य उत्पादन में। कृषि उत्पादकों का श्रेणीकरण और मौनीकरण किसके माध्यम से होता है? जी इसका सही आंसर है विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार रूप में शामिल किया गया है?
जिसका सही आंसर रघुराम राजन को। घरेलू हिंसा के मामले की रिपोर्ट कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर नई दिल्ली। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के साथ भागीदारी की और कोविड-19 के लिए एक दूरस्थ निगरानी प्रणाली विकसित की है? जी इसका सही आंसर है वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी है। यह संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर केरल में है। हाल ही में आयोजित G20 और साधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर धर्मेंद्र प्रधान ने। बिहार राज्य अंतर जिला अंडर-19 रणधीर वर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में जमुई को हराकर कौन विजेता बना है? जी इसका सही आंसर खगड़िया। देश के फर्स्ट 100 स्मार्ट सिटी में बिहार का कौन सा ऐसा पहला सिटी बना है जिसमें स्लम बस्तियों में विशेष चिकित्सा सेवा शुरू की गई है? जी इसका सही आंसर है पटना। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिहार में कृषि यंत्रीकरण पर कितना राशि खर्च करने की मंजूरी मिली है? जी इसका सही आंसर है 1.63 अरब। बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाबोधि वृक्ष लगाने की योजना बनाई गई है? जी इसका सही आंसर 101। जूनियर वर्ल्ड कप बास्केटबॉल के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? जी इसका सही आंसर मुस्कान। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? जी हाँ 500 रुपये। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? 750 अरब डॉलर का। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजीरिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वो है पीके नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मेला मिला है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? जी हाँ इसका सही आंसर नाओमी ओसाका जापान की है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? जी हाँ सही आंसर महाराष्ट्र। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? जी इसका सही आंसर है 100%। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जी इसका सही आंसर छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? जी इसका सही आंसर उत्तराखंड। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस वर्ष पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? जी इसका सही आंसर है मीराबाई चानू। किस संस्थान ने हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियों की रासायनिक की मौजूदगी का हवाला देते हुए राज्य में 1 वर्ष के लिए पान मसाला को 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी इसका सही आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कंपनी का नाम बताइए जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए
समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? जी इसका सही आंसर है टाटा पावर SED। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्ट के किट की डिलीवरी के लिए डैश के साथ करार किया है। जी इसका सही आंसर है भारतीय डाक सेवा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के निकट लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ, इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ADB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ को पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर डैश कर दिया है। जी इसका सही आंसर है 0% कर दिया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है। जी इसका सही आंसर है कुमार संगकारा। हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जी इसका सही आंसर है रूस। किस देश ने सर्वाधिक संवैधानिक संशोधन के लिए मतदान किया, जिसके द्वारा उसके राष्ट्रपति 2036 तक सत्ता में बने रहेंगे? जी इसका सही आंसर है रूस। किस राज्य सरकार ने सरकारी एजेंसियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 59 वर्ष कर दिया है? जी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया। ये सेट नंबर 20 था और इसका एक और लास्ट सेट बचा हुआ जो कि 21 है। ठीक है, तो इसको देखिए और शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फायदा हो। धन्यवाद।